आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका लाजवाल न्यूज चैनल में। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर आते हैं खास खबर पर। पवन देव सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह के साथ सत्यागाम का दौरा किया था और वहां के कई पंच उनकी रैली में पहुंचे और उसमें से एक पंच का बेटा अध्यापक है, जिसके ऊपर कुछ सियासी लोगों द्वारा शिकायत कर दी गई है कि जय शिक्षक उस दिन रैली में शामिल था। वहीं पवन देव सिंह का कहना था कि जिस दिन रैली निकाली गई उस दिन जय शिक्षक उधमपुर में ड्यूटी पर तैनात था। इसी सिलसिले में उन्होंने इंतजामिया से मांग करते हुए कहा कि सियासी रंजिश के चलते सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रामनगर। देखिए, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि आज से 2 दिन पहले हर्ष जी का एक गांव का दौरा हुआ और उसमें हम सत्या गांव में गए, लेकिन वहां जो सत्या के हमारे पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वहां के पंच भी हैं, वो भी हमारे साथ थे, लेकिन उनके ही बेटे की वहां शिकायत हो जाती है। वो टीचर हैं कि इन्होंने ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जबकि वो उधमपुर में है और उनकी ड्यूटी जो है एग्जाम ड्यूटी चल रही थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस आदमी ने वो शिकायत की वो हमारे एक्स एमएलए आरएस पठानिया, जिनका काम ही ये है कि वो एम्प्लॉइज के अगेंस्ट शिकायत करेंगे और जो भी पैंथर्स पार्टी का लीडर होगा, उसका कोई भी रिलेटिव होगा, उसकी वो शिकायत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करे। पिछली एमएलए की इलेक्शन जो 2014 में हुई, इन्होंने 365 आदमियों की शिकायत की, एम्प्लॉइज की, और इस बार फिर इन्होंने शुरुआत की है। तो मैं आपके माध्यम से जे रामनगर की जनता को बताना चाहता हूं, मैं जे रामनगर के एम्प्लॉइज को बताना चाहता हूं कि इनका काम ही ये है कि शिकायत करना। लेकिन ये होशी राजनीति है, इस राजनीति को आप नहीं कर सकते हो। हर्ष देव जी 18 साल एमएलए रहे, 18 साल, उसमें 3 साल वो एजुकेशन मंत्री रहे, लेकिन कोई एक सिंगल एम्प्लॉय ये बता दे कि हर्ष देव जी ने किसी की शिकायत की हो, चाहे वो इलेक्शन टाइम हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद हो। लेकिन जब कोई हमारे वर्कर्स को, उनके रिलेटिव को तंग करेगा, तो फिर मजबूर होकर हमें बोलना पड़ता है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं कि जो ये बीजेपी वाले शिकायतें कर रहे हैं, इन शिकायतों को बंद किया जाए। इसमें जब भी सफर करेगा एम्प्लॉय करेगा। इनके साथ कितने एम्प्लॉय हैं वो हमें भी पता है, लेकिन हम होशी राजनीति नहीं करते हैं। हर आदमी किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो उसका अपना काम है। हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं चला सकते। ये एम्प्लॉय को दबाते हैं कि जहां हमारे साथ चलो, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। और जो इनके साथ चलता है, कोई जो इनके कहने पे चलता है, उसको ये कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से दोबारा यही कहना चाहूंगा कि अगर यही शिकायतों का दौर शुरू हुआ तो ये बात रामनगर के लिए भी अच्छी नहीं होगी और इनका कुछ नहीं जाएगा। जो शिकायत करने वाले हैं, इनका काम ही यही है। जब ये एमएलए नहीं थे तब भी ये शिकायतें ही करते थे, जब एमएलए रहे तब भी शिकायतें ही करते रहे, और जब इनके अगेंस्ट कोई बोलता है तो फिर वे चलाना शुरू कर देते हैं। देखो जी, पैंथर पार्टी वाले ये करके, पैंथर पार्टी वाले वो करके। जब ये एमएलए नहीं थे तो एक हफ्ते में 100 आरटीआई देते थे। इनकी रोजी रोटी ही आरटीआई पे चलती थी। और जब ये एमएलए बने तो इन्होंने असेंबली में वकालत की कि आरटीआई बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब इनके काले चिट्ठे बाहर आने लगे तो इन्होंने आरटीआई
अब ये जहां भी गांव में जाते हैं लोगों को बोलते हैं कि काम तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन हर एक जी आरटीए लगा देते हैं। तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि क्या आप चोरी कर रहे हो जो आपको आरटीए से डर है? लेकिन जिस भी काम की शुरुआत होती है वो इनकी तरफ से होती है। आरटीए की शुरुआत की तो इन्होंने हमें सिखाया आरटीए क्या होती है। इन्होंने अपने जो दौर में जब हरीश देव जी एमएलए थे, मुझे आज भी पता है कि कोई ऐसा पैंथर्स पार्टी का वर्कर नहीं बचा जिसके खिलाफ इन्होंने शिकायत नहीं की, जिसकी इन्होंने इंक्वायरी नहीं करवाई। और जब अपनी बारी आई अब चलाते हैं। और आज इलेक्शन अभी शुरू ही हुई है तो इन्होंने अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी और एम्प्लॉइज के अगेंस्ट शिकायतें दोबारा शुरू कर दी। लेकिन अगर इन्होंने ये सिलसिला बंद नहीं किया तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी तरफ से कुछ हुआ तो फिर ये चलाएंगे, लेकिन हम इनकी तरह राजनीति नहीं करने आए हैं। हम एम्प्लॉइज के अगेंस्ट राजनीति करने वाले नहीं हैं। सारे एम्प्लॉइज हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं। हम किसकी शिकायत करें? ये शिकायत कर सकते हैं। ये जबरदस्ती लोगों को चलाना चाहते हैं अपने साथ। हम जबरदस्ती चलाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी मर्जी से चले। किसी को जबरदस्ती हम ये नहीं कहें कि आप हमारे साथ चलोगे तो ही आप बच पाओगे, नहीं तो हम आपकी शिकायत कर देंगे। लेकिन ये पावर पूरी उम्र नहीं रहती है। मैं इनको कह देना चाहता हूं कि ये अब एक्स एमएलए हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कभी दोबारा एमएलए नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बार मोदी जी के नाम पे ये बन गए, लेकिन दूसरी बार ये किसी के नाम पे बनने वाले नहीं हैं। और अगर यही हिसाब इनका रहा तो आने वाले टाइम में इनकी जबान की जब्त हो। लाजवाल उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।